दोस्तों, क्या आपने कभी ऐसा सपना देखा है जो इतना रियल लगा हो कि आंखें खुलने के कुछ सेकंड बाद आपको समझ ही नहीं आया हो कि क्या वो सपना था या फिर सच। सपने कभी डरावने होते हैं, कभी मज़ेदार, कभी बिल्कुल ही अजीब। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि हम सपने देखते ही क्यों हैं? क्या यह दिमाग की कोई रैंडम एक्टिविटी है या इसके पीछे छुपा है कोई गहरा साइंटिफिक रीज़न? आज हम जानेंगे ह्यूमन ब्रेन का सबसे बड़ा रहस्य, वाई ह्यूमन ड्रीम। सपना असल में हमारे दिमाग की एक एक्टिविटी है जो नींद के दौरान होती है। नींद कई स्टेजेस में बटी होती है, लेकिन सबसे इंटरेस्टिंग स्टेज है REM, रैपिड आई मूवमेंट स्लीप। इसी दौरान ज़्यादातर सपने आते हैं। इस स्टेज में हमारी आंखें बंद रहते हुए तेज़ी से हिलती हैं। दिमाग एक्टिव होता है, लेकिन शरीर ऑलमोस्ट पैरालाइज्ड होता है। यानी शरीर सो रहा हो और दिमाग एक्टिव हो। साइंटिस्ट के लिए सपनों को समझना हमेशा से चैलेंज रहा है। सिगमंड फ्रॉयड, जो मॉडर्न साइकोलॉजी के फाउंडर माना जाते हैं, उन्होंने कहा था, सपने हमारी अनकॉन्शियस डिजायर और डर का रिफ्लेक्शन है। कार्ल जंग ने कहा, सपने सिंबल्स और आर्किटाइप्स के जरिए हमारी इनर साइकोलॉजी को समझाते हैं। आज न्यूरोसाइंस कहती है कि सपने दिमाग की रैंडम फायरिंग और मेमोरी प्रोसेसिंग का मिक्स है। यानी नींद में जब न्यूरॉन्स रैंडमली एक्टिव हो जाते हैं, दिमाग उन्हें स्टोरी बना देता है और हम उसे सपना कहते हैं। लेकिन सबसे बड़ा सवाल है, सपने क्यों आते हैं? अब इस पर कई थ्योरीज हैं। पहली है मेमोरी कंसोलिडेशन थ्योरी। जब हम दिन भर कुछ नया सीखते हैं, दिमाग उसे नींद में प्रोसेस करता है, पुरानी और नई मेमोरीज को कनेक्ट करता है। इसी दौरान हमें सपनों के जरिए रैंडम सीन्स दिखाई देते हैं, जिसे हम सपने बोलते हैं। दूसरा है इमोशनल रेगुलेशन थ्योरी। स्ट्रेसफुल दिन के बाद हमें सपनों में अजीब चीज़ें दिखाई देती हैं, और एक बहुत अच्छे दिन के बाद हमें सपनों में अच्छी चीज़ें दिखाई देती हैं। साइंटिस्ट मानते हैं कि ये दिमाग का तरीका है नेगेटिव या पॉजिटिव इमोशंस को प्रोसेस करने का। और तीसरा है प्रॉब्लम सॉल्विंग थ्योरी। कुछ सपनों में हमें सोल्यूशन भी मिल सकता है। हम इंसान जब किसी एक प्रोजेक्ट पर काम कर रहे होते हैं और उसको इतना ज़्यादा मन में बिठा लेते हैं कि हम 2400 घंटे उसके बारे में सोचते रहते हैं, तो हमारा दिमाग हमें सपनों में उसके सोल्यूशंस तक दिखाने लग जाता है। हिस्ट्री में कई इन्वेंशंस और डिस्कवरीज हमें सपनों से ही मिली हैं, जैसे कि बेंजीन मॉलिक्यूल के स्ट्रक्चर, जो एक साइंटिस्ट ने सपने में देखा था। चौथा है एवोल्यूशन थ्योरी। कुछ रिसर्चर्स कहते हैं कि सपने सर्वाइवल से जुड़े होते हैं। जैसे डरावने सपने हमें थ्रेट्स के लिए मेंटली प्रिपेयर करते हैं। यानी सपनों का कोई एक मीनिंग नहीं हो सकता, ये मेमोरी, इमोशंस और सर्वाइवल का मिक्सचर हो सकते हैं। अब कुछ मज़ेदार बातें। हर इंसान सपने देखता है, लेकिन सबको याद नहीं रहते। अंधे लोग भी सपना देखते हैं, लेकिन उनके सपने साउंड, टच और स्मेल पर आधारित होते हैं। ज़्यादातर सपने सिर्फ 5 से 20 मिनट तक होते हैं, लेकिन हमें लगता है कि वो बहुत लंबे समय से चल रहे हैं। कई बार हमें ल्यूसिड ड्रीमिंग्स होती है, जिसमें हमें पता रहता है कि ये एक सपना है, और कई बार हम उस सपने को अपने हिसाब से कंट्रोल कर सकते हैं। अब आप सोचिए कि दिमाग कितना पावरफुल है, और ल्यूसिड ड्रीमिंग को हम मास्टर भी कर सकते हैं। इसके कई अलग तरीके हैं। अगर आप चाहते हैं कि ल्यूसिड ड्रीमिंग के ऊपर हमारी एक वीडियो आए, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए, कमेंट करिए ल्यूसिड। इतनी रिसर्च के बाद भी साइंटिस्ट के पास सपनों का एग्जैक्ट आंसर नहीं है। कोई कहता है कि यह दिमाग का वेस्ट प्रोडक्ट है, कोई कहता है कि यह हमारी साइकोलॉजी की है, और कोई कहता है यह फ्यूचर रिसर्च का सबसे बड़ा पजल है। मतलब आज भी हम सपने क्यों देखते हैं, ये सवाल अभी तक सॉल्व नहीं हुआ। लेकिन जो भी हो, सपनों में हमें ब्रेन की कॉम्प्लेक्सिटी और ब्यूटी दोनों दिखाई देती है। ये हमें बताते हैं कि हमारा दिमाग सिर्फ डेटा प्रोसेस के लिए नहीं बना, यह इमोशंस, क्रिएटिविटी और इमेजिनेशन सबकी दुनिया में जुड़ा है। शायद इसी वजह से सपनों ने हमेशा इंसानों को इंस्पायर किया है। तो दोस्तों, आपने भी अपने सपनों में कुछ अजीब, कुछ डरावना या कुछ इंस्पायरिंग जरूर देखा होगा। क्या आपको लगता है कि सपनों में हिडन मीनिंग होते हैं, या यह बस दिमाग का रैंडम खेल है? कमेंट में बताइएगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो लाइक करिए, शेयर करिए
और सब्सक्राइब करिए।